मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने इन बालों को बांध कर रखा करो। जानते हो ना, तेरे खुले बालों को देखकर सारी पड़ोसन कैसे कहती है कि देखो तो शांति की पोती हो कि तू कितने लंबे बाल है, घुटने से लेकर नीचे तक तो उनकी चोटी आती है। काश हमारे बाल भी ऐसे ही होते। और ना जाने क्या क्या बोलती रहती है वो औरतें। तुम्हें पता है ना, नजर कितनी जल्दी लगती है। अगर तुम्हारे इन सुंदर बालों को किसी की नजर लग जाएगी तो ये सारे बाल झड़ने लगेंगे। और क्या नहीं तो माँ जी, मैं भी इन दोनों को यही समझाती हूँ, लेकिन ये दोनों तो कोई बात ही नहीं सुनती। बार बार इन बालों को खोलकर यहाँ वहाँ फिरती रहती है। अरे माँ, अब हम हर समय हम बालों का जुड़वा बनाकर थोड़ी ना घूमेंगे। हमारा भी मन करता है चोटी बनाने का, तो हम चोटी क्यों ना बनाए। वैसे भी बचपन से आज तक हमें यही बोलते रहते हैं कि तुम्हारे बाल कितने घने और कितने लंबे हैं, लेकिन आज तक हमारे बालों को कोई नजर नहीं लगी। तो अब किसकी नजर लग जाएगी। और नहीं तो क्या, अब हम पड़ोसन के चक्कर में मनमर्जी की चोटी भी नहीं बनाई। तुम्हें जो करना है वो करो। गीता, तुम्हारे देखा देखी के चक्कर में तुम्हारी छोटी बहन रेनू तुम्हारी जैसी हो गई है। अब आप मुझे कुछ भी मत कहो माँ, मैं वैसे भी स्कूल जाती हूँ। मैं स्कूल कोई जोड़ा बनाकर थोड़ी ना जाती हूँ। स्कूल में तो वैसे भी चोटी बनाकर ही जाना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है रेनू। गीता, अगर तुम्हारी इस महीने की सैलरी आ गई है तो आज बिजली दफ्तर जाकर बिजली का बिल भर देना, वरना बिजली वाले घर की बिजली काट देंगे। तुम चिंता मत करो माँ, बिजली का बिल मैं भर दूंगी। मेरे पास तो सिर्फ 6 जा रही है। अगले हफ्ते मेरी सैलरी आने वाली है। जो कुछ भी पैसे बनेंगे उसमें से मैं बिजली का बिल भर दूंगी। गीता दी, आप मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो ना। मुझे एक किताब खरीदनी है। दुकान से कोई सेकंड हैंड बुक मिलेगी तो मैं वही खरीद लूंगी। नई बुक तो बहुत महंगी आएगी। ठीक है, मैं पैसे दे देती हूँ। कितने में आएगी बुक। आप एक काम करो, मुझे 200 रुपए दे दो। इतने में तो सेकंड हैंड बुक आ ही जाएगी। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे। और अगर सेकंड हैंड बुक ना मिले तो बता दियो, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगी। दरअसल कुछ साल पहले निर्मला के पति का देहांत हो गया था, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां निर्मला और उसकी बड़ी बेटी गीता पर आ गई थी। निर्मला के सिर पर उसकी बूढ़ी दादी और दोनों बेटियों की जिम्मेदारी थी। घर में काम करने वाली सिर्फ वही थी। वो लोगों के घर में काम करके तो कभी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालती थी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जो अभी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी गीता ने 12वीं तक ही पढ़ाई की थी। एक समय पर उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। अपनी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए गीता ने आगे पढ़ाई ना करने का फैसला किया और एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, जिससे निर्मला के सिर पर काम का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। अब निर्मला अपने कमाए हुए पैसों से राशन खर्चा और अपना घर खर्चा ही चला पाती थी, और बाकी सारा खर्चा तो गीता अपनी सैलरी से उठाया करती थी। अच्छा माँ, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज थोड़ा आने में लेट हो सकता है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। फिर गीता काम के लिए घर से निकल जाती है। वो आने में शाम को थोड़ी लेट हो जाती है और आते ही सब लोग मिलजुल कर खाना खाने लगते हैं। माँ, हर रोज तुम ये दाल भात कैसी बना लेती हो? क्या तुम्हारा इसके अलावा कुछ और बनाने का मन नहीं करता? अभी हर रोज दाल भात खा कर मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। बेटा, मन तो हर रोज सबका 56 प्रकार का पकवान खाने का मन करता है, लेकिन उसके लिए जेब में उतने पैसे भी होने चाहिए। अभी घर में जितने पैसे आते हैं उतने में तो हम सिर्फ 2 वक्त का ही खाना खा पाते हैं। हमारे लिए वही सबसे बड़ी बात है। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही है। जब तुम पढ़ लिख जाओगी, कामयाब हो जाओगी, तो फिर घर में किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। जब तुम जो बोलोगी मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। बस एक बार तुम कामयाब तो हो जाओ। नहीं माँ, जब हम दोनों कामयाब हो जाएंगे तो हम तुम्हें घर का काम नहीं करने देंगे। फिर तुम आराम करना और घर का काम करने के लिए हम एक काम वाली रख लेंगे। तुमने ऐसा बोल दिया, मेरे लिए वही बड़ी बात है। गीता बेटा, रीनू बेटा, सही में मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटियां मिली है। सही में मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारी जैसी बेटियां ही मिले। दादी माँ, जब हम कामयाब हो जाएंगे तो हम आपके लिए सोने के झुमके भी बनवाएंगे। आप हमेशा कहती थी ना कि जब मैं पैदा हुई तो माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए आपने अपने झुमके गिरवी रखे थे। जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो हम आपके लिए सोने के झुमके भी बनवाएंगे। मेरी गुड़िया रानी, तूने ये बात कह दी ना, मेरे लिए यही बड़ी बात है। वैसे भी इस उम्र में मैं सोने के झुमके फिर कर कहाँ जाऊंगी? ये कोई मेरी उम्र है क्या सोने के झुमके पहनने की? अरे दादी माँ, उम्र में क्या है, इंसान तो बस दिल से जवान होना चाहिए। बाकी दिखने में तो आज भी आप किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। अरे निर्मला, जरा इनकी बातें तो देख। इस उम्र में ये मुझे हीरोइन कह रही है।
ठीक ही तो कह रही है माँ जी, आप किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना लगती हो। और क्या, नहीं तो दादी माँ, आपसे सुंदर कौन है? आपके सामने तो माँ भी फीकी पड़ जाती है। छोटी बेटी की ऐसी बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक दादी की हालत खराब हो जाती है। दादी की ऐसी हालत देखकर वो घबरा जाते हैं और देर ना करते हुए जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ को क्या हुआ? अचानक उसकी हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए उनकी तबीयत बार बार खराब होती जा रही है। अब उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, इसलिए हम नहीं जानते कि वो कब तक ठीक रह पाएगी। अभी तो फिलहाल हमने उन्हें दवाई दे दी है, लेकिन उन्हें पहले से ही काफी ज्यादा आराम है। अब एक बार जाकर उससे मिल लीजिए, क्योंकि दवाई का असर कम होने के बाद हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा। सच बताऊं तो मुझे तो उनके ज्यादातर बचने के असर नजर नहीं आ रहे। आप जाकर एक बार उनसे मिल लीजिए। अरे निर्मला, तू क्यों अपनी आंखों को नम कर रही है? मुझे कुछ थोड़ी ना हुआ है। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे बेटे के जाने बाद तुम मेरा कितना ख्याल रखती आ रही है। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे बहू के रूप में ही अगले जन्म में तुम्हारी जैसी बहू मिले। सच में मैं तो तुम्हारी जैसी बहू पाकर धन्य हो गई। तूने अपने जीवन में बहुत ही दुख देखे हैं। मैं चाहती हूँ कि तेरे आने वाले जीवन में सारे दुख दर्द मिट जाए। तूने सबके लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं चली भी गई, माँ जी प्लीज भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। जब तक आप मेरे साथ हो, मुझे लगता है कि मेरे सिर पर मेरी माँ का साया। आप मुझे ऐसी दूर जाने की बात मत कीजिए माँ जी। ऐसे ही दोनों बात करके उनका मन ठीक हो जाता है। तभी उनकी दोनों पोतियां अंदर चली आती है और उनकी आंखें भी नमी थी। बेटा, मैं तुम दोनों को कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए ना माँ जी, आप हमसे क्या कहना चाहती हो? बेटा, तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख भोगे। तुम्हारे पिता के देहांत के बाद उसने कभी एक भी बार अपनी चैन की सांस नहीं ली। इस तरह ही उनकी जिंदगी बीत गई। इस तरह उनका बुढ़ापा ना बीते। रीनू बेटा, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करना। तुम्हारे साथ साथ रीनू भी कितनी मेहनत करती जा रही है। अपनी मेहनत को कभी व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारी माँ ने जिस तरह तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम भी उनका उसी तरह ख्याल रखना। अपनी माँ को कभी भी निराश मत करना। तुम दोनों के लिए तुम्हारी माँ ने बहुत दुख भोगे हैं। आप माँ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दादी माँ जी, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। बस एक बार आप ठीक तो हो जाओ, फिर हमें आपके लिए झुमके भी तो बनवाने हैं। ये बोलते हुए सभी भावुक हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिन ही उनकी दादी माँ हॉस्पिटल में एडमिट रहती है। बढ़ती उम्र के साथ उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण उनका देहांत हो जाता है। देहांत हो जाने के बाद उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन कुछ दिन बाद निर्मला की तबीयत भी खराब हो जाती है। फिर गीता अपनी सैलरी से अपना खर्चा और घर खर्चा और अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। तभी वो एक दिन अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी उसकी मैनेजर वहाँ पर आ जाती है और गीता से कहने लगती है, अरे गीता, क्या हुआ? इतनी परेशान लग रही हो? आज तक तो मैंने तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा। नहीं मैम, वो आज कुछ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे गीता, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ तो बात चल रही है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। मैम, वो कुछ दिन पहले मेरी दादी माँ का देहांत हो गया था और ऊपर से मेरी माँ की हालत भी खराब है। अब मैं घर का खर्चा और माँ की दवाइयों का खर्चा एक साथ नहीं उठा पा रही हूँ। बस इसी बात को लेकर थोड़ा परेशान थी। अच्छा हुआ गीता जो तुमने मुझे सही समय पर सब कुछ बता दिया। मैं वैसे ही इसी परेशानी का हल लेकर तुम्हारे पास आ रही थी। मेरी एक फ्रेंड है जो फिल्म में सीरियल बनाती है। उस सीरियल में 2 लंबे बाल वाली लड़कियों की जरूरत है। मैंने तुम्हारा पहले भी जिक्र किया था क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत लंबे और बहुत घने हैं। अगर तुम चाहो तो अपना इंटरव्यू देने जा सकती हो। और अगर तुम्हारी नजर में एक और लड़की हो जिसके लंबे और काले बाल हो तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर जा सकती हो। मैम, मेरी एक छोटी बहन है, वो अभी स्कूल में पढ़ाई करती है। उसके भी मेरे तरह लंबे और काले घने बाल है। अगर आप कहो तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊं। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों बहन मिलकर फिल्म में काम करोगी तो तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम दोनों फेमस हो जाओगी तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे ही पैसे आ जाएंगे और फिर तुम अपनी माँ का इलाज भी एक अच्छे से अस्पताल में करा पाओगी। अरे रीनू, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज जब मैं ऑफिस में गई तो मेरी मैम ने मुझे कहा कि मेरी एक फ्रेंड है जिसके सीरियल में 2 लड़कियां चाहिए जिसके लंबे और काले घने बाल हो। तो मैंने कहा एक तो मैं हूँ और एक मेरी छोटी बहन है जो अभी पढ़ाई कर रही है। उसके भी मेरी तरह काले और लंबे घने बाल है। वो मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए आ जाएगी। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से चलो, हम इंटरव्यू देने के लिए सही समय पर निकल जाते हैं।
अपनी मैम की कहने पर गीता अपनी छोटी बहन को लेकर फिल्म के इंटरव्यू के लिए चली जाती है। उसके लंबे और काले बाल की वजह से उन्हें फिल्म में रोल मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। फेमस होते ही उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनाती है। वो अपनी माँ को अपने जीवन में हर खुशी देती है।